भारतीय राजनीति में 90 का दशक गठबंधन सरकारों के बनने और ढहने के लिए जाना जाता है। तब क्षेत्रीय छत्रपों के एक झटके से दिल्ली की सत्ता डोल जाती थी। रातों रात प्रधानमंत्री के चेहरे बदल जाते थे। इसी कमजोरी का फायदा दुश्मन देश भी उठाने लगे थे। राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर पड़ोसी दुश्मन ने पहले पंजाब और फिर जम्मू कश्मीर में आतंक की आग भड़काई। नौजवान नरेंद्र मोदी उसी वक्त से आतंक की सोच पर प्रहार करते आ रहे हैं। दिसंबर 1989, नई दिल्ली। विश्वनाथ प्रताप सिंह कई दलों के गठजोड़ से बनी सरकार में प्रधानमंत्री बने। सरकार में बीजेपी और लेफ्ट पार्टियां भी शामिल थी। कांग्रेस से बगावत कर जनता दल में शामिल हुए मुफ्ती मोहम्मद सईद को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने देश का गृह मंत्री पद सौंपा। गृह मंत्री बनने के 6 दिन बाद ही आतंकियों ने मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद का अपहरण कर लिया। दहशतगर्दों ने गृह मंत्री की बेटी की जान बख्शने के बदले 5 खूंखार आतंकियों की रिहाई की मांग रखी। किडनैपिंग कांड का अंत 13 दिसंबर 1989 को हुआ। अशफाक वानी, शेख हमीद, शेर खान, जावेद अहमद जरगर और नूर मोहम्मद कलवल को रुबैया की आजादी के बदले रिहा कर दिया गया। हालांकि रुबैया का अपहरण सिर्फ एक शुरुआत भर थी। कश्मीर में सरहद पार से रची गई बारूदी साजिशें अंजाम दी जाने लगी। इस बीच विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार भी चली गई। 1991 में रथ यात्रा के समय बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। दिल्ली में जब सत्ता की बिसात पर शहमात का खेल चल रहा था, तब कश्मीर घाटी में आतंक ने जड़ें जमा ली, जिसके बाद आतंकियों और अलगाववादियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एकता यात्रा निकालने की योजना बनाई। एकता यात्रा के सफल आयोजन का जिम्मा नरेंद्र मोदी को सौंपा गया। एकता यात्रा देश के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने तक निकाली जानी थी। नरेंद्र मोदी ने एकता यात्रा की शुरुआत जिस अंदाज में की, उसने देशवासियों का दिल जीत लिया। शहीद आजम भगत सिंह के भाई राजेंद्र सिंह, आजादी की लड़ाई में फांसी का फंदा चूमने वाले राजगुरु के भाई देवकी नंदन, परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद के बेटे जुबैद अहमद और अली हसन, एक जगह एक फ्रेम में महान विभूतियों को जुटाने का अद्भुत आइडिया नरेंद्र मोदी का था। आतंक के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने देशभक्तों की ऐसी कतार खड़ी कर दी जो हर गुजरते दिन आगे ही बढ़ती गई। 11 दिसंबर 1991 को कन्याकुमारी में एकता यात्रा के शुभारंभ की ये तस्वीर देखिए, जिसमें मुरली मनोहर जोशी को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सौंपा गया था। लेकिन कन्याकुमारी में एकता यात्रा के लिए लोगों को जोड़ना आसान नहीं था, क्योंकि तब भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु जैसे प्रदेश में जमीन भी तैयार नहीं थी। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने देश भर से कार्यकर्ताओं को कन्याकुमारी तक आने का आह्वान किया। उन्होंने एक एक दिन का ख्याल खुद रखा। एकता यात्रा में शामिल रहे केतन देवानी बताते हैं कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें किस तरह एकता यात्रा में जोड़ा। मुझे त्रिवेंद्रम में जाना था, वहाँ से फिर कन्याकुमारी से एकता चलने वाली थी। तो मैंने नरेंद्र भाई को बताया कि भाई मैं आऊँगा तो मैं क्या करूँगा त्रिवेंद्रम में आकर, मुझे तो कोई जानता नहीं है, मैं कैसे आऊँगा। बोले तुम चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हें लेने आऊँगा स्टेशन पर। तो जब मैं त्रिवेंद्रम पहुँचा तो सच में नरेंद्र भाई स्वयं वो लेने मुझे स्टेशन पर आए। एकता यात्रा में नरेंद्र मोदी दूसरों का ख्याल रखते थे, लेकिन उनकी फिक्र कौन करता था, ये जानिए यशोधरा राजे सिंधिया से। आदरणीय मोदी जी के दरवाजे पे उनने 1 बजे रात को खटखटाया, तो मोदी जी आश्चर्य होके निकले बाहर अपने कमरे से। तो उन्होंने कहा, जी राजनाथ जी क्या? और ये दूध, ये जिसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला है ताकि आपकी सहूलियत ठीक हो, आप इसको पीजिए ताकि आपको आगे के लिए भी तकलीफ नहीं होगी। तो राजमाता साहब जैसे हस्ती इतनी बड़ी तैयार हैं सबको देखने के लिए। हम लोग जो यात्रा में लगे हुए हैं एक एक को पूछ रही हैं। तो वो चीज़ मोदी जी हमेशा रिपीट करते हैं जब हम जैसे लोगों से मिलते हैं कि मैं भूल नहीं सकता। बीते साल एक टीवी इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने बताया कि उनका 5 दशक पहले से तमिलनाडु आना जाना रहा। 70 के दशक में कन्याकुमारी में बने विवेकानंद रॉक मेमोरियल से नरेंद्र मोदी का जुड़ाव था। आपातकाल के दिनों में नरेंद्र मोदी भूमिगत रहने के दौरान पूरे देश में घूमे थे, तब भी तमिलनाडु आए थे। एकता यात्रा को सफल बनाने में उनकी पहले की दक्षिण भारत की यात्रा बड़े काम आई। लेकिन 14 राज्यों से गुजरकर कश्मीर के लाल चौक तक पहुंचना कतई आसान नहीं था।
यात्रा बहुत लंबी थी। सभी राज्यों में अलग अलग प्रभारी थे। इनका कोऑर्डिनेशन नरेंद्र मोदी करते थे। इस सब के बीच उन्हें आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले ओजस्वी भाषण भी देने होते थे। पीएम मोदी पर न्यूज 18 की खास सीरीज जारी है। कल रात 10:10 पर देखना ना भूलें।